क्वेश्चन का फिगर बना लेना, तुम्हारा आधा क्वेश्चन हल हो गया। क्वेश्चन समझ गया, समझ करके फिगर बना लिया सही सही, तो आधा क्वेश्चन हल हो गया। ये कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि ये समुद्र तल है, ठीक है, ये समुद्र तल है और समुद्र तल के किनारे में एक लाइट हाउस है। यह लाइट हाउस इस प्रकार यहाँ पर व्यवस्थित है समुद्र तल के किनारे। नहीं, लाइट हाउस का काम है, जिस तरह रडार का काम है कि किधर से कौन प्लेन आ रहा है, कौन प्लेन जा रहा है, कितनी ऊंचाई पर है, कितने डिग्री पर घूमना है ना, कितने डिग्री पर ऊपर उठना है, ठीक है, कहाँ का जहाज, ये सारा जायजा नीचे बैठा जो रडार वाले लोग होते हैं ना, एयरफोर्स वाले लोग, वो सब देखते हैं और पूछते हैं, करते हैं। उसी प्रकार समुद्र में जो जहाज चलता है ना, तो उसका भी कंट्रोल करने के लिए एक बना रहता है, जिसको तुम 9वीं क्लास में हम लोग पढ़े थे, सोनार, साउंड चैप्टर में पढ़े थे ना सोनार। तो उसी के बगल सोनार वही व्यवस्थित रहता है, एक लाइट हाउस है। वहाँ से दो समुद्री जहाज, एक समुद्री जहाज यहाँ पर है और एक समुद्री जहाज यहाँ पर है। यहाँ पर समुद्री जहाज है, उसका नाम सी दे दो, और यहाँ पर जो है उसका नाम डी दे दो। यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा है ना, वो क्या करता है कि जब जहाज को देखता है ना, तो अंतरिक्ष के साथ अवनमन कोण यहाँ पर जो बनाता है थीटा, वो 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। और फिर जस्ट इसी के सामने टावर के नजदीक में एक और जहाज है, दोनों आगे पीछे, दोनों जहाज समुद्र में आगे पीछे हो रहता है कि नहीं। तो जब इसको जब देखा गया ना, तो 45 डिग्री अवनमन कोण पाया, ये बीटा 45 डिग्री पाया, ठीक है। तो कहता है दोनों जहाजों के बीच की दूरी ये ज्ञात करना है। लेकिन ये सर्च लाइट का जो लाइट हाउस का जो ऊंचाई दिया है ना, वो दिया है 75 मीटर, नहीं 75 मीटर दिया है हमको। ये दूरी ज्ञात कर रहे हैं सी डी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इतना फिगर तुम बना दिया ना, तो अब आधा क्वेश्चन बन गया मेरा। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये पूरा दूरी निकालेंगे, हैं, फिर ये दूरी निकालेंगे। अब इस पूरे दूरी में BC को माइनस कर देंगे, तो बच जाएगा हमारा CD। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आ गया, इतने करना है। और उतना ही करने के लिए हमको दोनों त्रिभुज लगाना होगा। अब जानते हो ना तुम लोग कि अंतरिक्ष के साथ ये पृथ्वी जो है या धरातल पर जो पानी का सतह है वो समांतर रहता है, और यहाँ पर एक तिर्यक रेखा है, जब वो 30 डिग्री है तो ये भी हमारा 30 डिग्री होगा। अंतर एकांतर कौन से, और ये 45 डिग्री होगा। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। माना लाइट हाउस AB = 75 मीटर, एक डाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि दो जहाज क्रमशः C और D पर है ना। CD = 1, माने दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है ना। तो कोई दो त्रिभुज में से कोई एक त्रिभुज तुम ले लो ना, यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है, हम ABD लेते हैं। पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में 30 डिग्री = AB बटे BD, AB 1/√3 और सॉरी 30 = 1/√3
वो 75/BD क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, BD इज इक्वल टू 75√3 मीटर। प्रॉब्लम किसी को? अब चले आओ फिर त्रिभुज ABC है, ABC में, ठीक है। अब यहाँ tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB/BC, इसका मान 1 होता है, AB 75 और ये BC, यानी BC इज इक्वल टू 75 मीटर। कितना हुआ ना? ठीक है, हमको CD निकालना है, निकाल देते हैं। तो BD इज इक्वल टू समीकरण 1 से BD का मान कितना आया है? 75√3। BD 2 भागों में बटा हुआ है, CD प्लस BC। 75√3 है, CD का CD लिखो और BC को 75 करो और ये 75√3 करो, उसको उधर ले जाओ। CD 75√3 माइनस 75, CD इज इक्वल टू 75√3 माइनस 1। हो सकता है आंसर यही हो तुम्हारा। तब लिखेंगे अंतिम में दोनों जहाजों के बीच की दूरी इज इक्वल टू 75√3 माइनस 1 मीटर। हो गया ना आंसर? यही है बस। सुनो 14 में क्या कहता है? 14 में कहता है कि धरातल पर एक लड़की जिसकी ऊंचाई 1.2 मीटर है, यह लड़की है 1.2 मीटर ऊंची है ना। अब ये लड़की ऊपर में यहाँ पर एक बलून उड़ रहा है, यहाँ पर ये बलून उड़ रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर हाइट इसका जो पूरी ऊंचाई जो दिया गया है ना वो 88.2 मीटर। अभी ये लड़की इस बलून को देख रही है ना, तो यहाँ पर इसका उन्नयन कोण जो बनता है वो 60 डिग्री बनता है। थीटा बोले इसको हम यहाँ तक 60 डिग्री। और बलून उड़ता चला जा रहा है, ये बलून रुका नहीं है एक जगह पर, न कि वहाँ रुकल रहता है, नाश्ता पानी करता है, कि उड़ता चला जा रहा है। तो उड़ते उड़ते यहाँ पर आ गया। ये कबूतर नहीं है और ना कबूतरी है, बलून है तो उड़ता है। गुब्बारा वही बलून वैसी ही उड़ते हैं। एक क्षण ऐसा आया कि बलून चला गया वहाँ। लड़की एक टक बेचारी देखती है कि काश बलून आ जाता मेरा हाथ में। नहीं, मेला हम लोग पहले जाते थे ना, तो हम लोग का नज़र बलूने पर रहता था जाते कि हे भगवान बलून दे देता कोई। मांगते थे बाप को बलून, कहता है चुप रह, फूट जाएगा चट के रास्तों में जेते जेते। चुपचाप हम लोग रह जाते थे। ये बलून उड़ करके वहाँ तक चला गया ना। ये लड़की अच्छा लड़की देखेगी तो पैर से देखेगी नहीं आँख से देखेगी? तो यहाँ पैर के पास रहेगा ना, ऊपर यहाँ रहेगा, तो यहाँ से देख रही है लड़की। और अब यहाँ जब देखी ना तो अब बीटा जो ये थीटा है, ये बीटा जो कोण बना दिया वो कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। तो कहता है कि ये जो बलून उड़ करके यहाँ से यहाँ तक आया, ये कितना दूरी पर गया? याद रहे तुमको कि जो दूरी यहाँ पर है, चूंकि हम परपेंडिकुलर डाले हुए हैं, वही दूरी यहाँ पर है। नामकरण करने के हिसाब से अगर हम देखें तो पहले नामकरण करो। इसका नाम CDEF, इसको हम G कर दें और इसको H कर दें, तो कोई दिक्कत है क्या? अब पता होना चाहिए कि ये भी समांतर है, ये भी समांतर है, तो दोनों हाइट सेम है।
अब ये जो दूरी है वो यहाँ पर भी 1.2 मीटर हो जाएगा, यहाँ पर भी 1.2 मीटर हो जाएगा। पूरी जो ऊंचाई है, पूरी ऊंचाई बलून का है 88.2 मीटर। अब इसमें से इस दूरी को घटा दें, क्योंकि हमको त्रिभुज यहाँ से लेना है, तो यही ऊंचाई ना हमको प्राप्त करना है। ये ऊंचाई कितना हो जाएगा, पूरे 88.2 में 1.2 को घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 87 मीटर। बचेगा नहीं कि बचेगा? हम उन्हीं चीज़ों को लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे। माना लड़की AB इज इक्वल टू 1.2 मीटर। अब AB के बराबर GD भी है, और साथ में HF भी है, और वो सब कितना है, 1.2 मीटर है ना। CD के बराबर EF है, वो है कितना, 88.2 मीटर है। तो अब हमको चाहिए CG की ऊंचाई और EH की ऊंचाई जो होगा वो 88.2 में 1.2 को घटा देंगे तो 87 मीटर बचेगा। क्या ये समझ में आया? ये समझ में आया? तो जी, ये CG और यहाँ पर ये ठीक है। CD की ऊंचाई और EF की ऊंचाई 88.2 ऊपर में, हाँ देख रहे हैं। तो ये CD नहीं होगा, यहाँ GD होगा। GD यहाँ पर ये वाला ऊंचाई की बात कर रहे थे हम, हैं? अब सही हुआ ना? यह जब सही है तो हमारा यहाँ सही हुआ। हमको ज्ञात जो करना है वो क्या करना है कि दोनों बलून के बीच की दूरी, तब सब समांतर जा रहा है तो ये दूरी ज्ञात करना, मैंने हमको ये ज्ञात करना है क्या, GH इज इक्वल टू 1, यही ज्ञात करना है हमको। ठीक है ना? तो देखो समकोण त्रिभुज कौन सा लेना चाहेगा तुम? एक समकोण त्रिभुज AGC और एक समकोण AHE, कोई एक ले लो। ये HE में तो बीटा है उसमें ना, तो tan बीटा इज इक्वल टू EH बटे AH, सही है। तो tan 30 डिग्री, EH जो है वो 87 है और AH पता नहीं है, 1/√3 करो 87 बटे AH, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, AH 87√3 मीटर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब एक त्रिभुज और बच गया। फिर अगर त्रिभुज हम लेते हैं ये GC में tan थीटा इज इक्वल टू CG बटे AG है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CG वही 87, यहाँ से देख लो, बटे AG पते नहीं, √3 87 AG। ठीक है। अब यहाँ पर AG इज इक्वल टू 87 बटे, परमेयीकरण कर देते हैं, ठीक ना, 3 से कट जाएगा। ठीक है। AG इज इक्वल टू 87√3 बटे 3, हटा दें, 3×6 AG इज इक्वल टू 29√3 मीटर।
समीकरण 2 हो गया ना। अब तुमको पता होना चाहिए कि ए एच बराबर कितना आया है। 87, तो लिखेंगे यहाँ 87√3। ये एच जो है वो दो भागों में बटा गया है, ये जी प्लस जी एच है, ठीक है, इज इक्वल टू 87√3। ए जी कितना है 29√3, जी एच 87√3। अब जी एच इज इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3। अब जी एच इज इक्वल टू √3 कॉमन लेंगे तो 87 माइनस 29 और उधर √3 करो तो जी एच बराबर 87 में 29 घटा दो, कितना बचेगा है यहाँ पर 7 5 58√3 मीटर है आंसर। तो लिखेंगे बैलून की दूरी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी इज इक्वल टू 58√3 मीटर। आंसर हो गया, ठीक। कहते हैं एक राजमार्ग के किनारे एक मीनार खड़ा है, मीनार पर एक व्यक्ति है, इस राजमार्ग पर एक बिंदु सी है, वहां पर एक कार है। जब देखता है तो इस सी बिंदु पर जब कार है तो देखता है तो अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। जब ये अवनमन कोण 30 डिग्री है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री होगा। कार जो है वो मीनार की पाद की ओर चलते आ रहे हैं, मतलब इधर आ रहे हैं, ठीक है। अब इस बिंदु पर जब आए तो ये व्यक्ति जो मीनार पर है, अब फिर उसका अवनमन कोण देखता है तो ये 60 डिग्री बीटा बनाता है, तो यहाँ भी 60 डिग्री होगा। यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना समय लगा। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा, माना कार की चाल इज इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड, x मीटर पर सेकेंड। अब तय की गई दूरी बराबर क्या होगा समय गुने चाल। कितना समय लगा है 6 सेकेंड, x माने 6x। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 6x मीटर है। ये जो दूरी चल करके आया वो कितना आया 6x मीटर दूरी चल करके आया, ठीक है। इसकी ऊंचाई तो नहीं दिया हुआ है, नहीं, इसका हमको निकालना है, ठीक है। तो दो त्रिभुज यहाँ पर हम लेंगे, सबसे पहले ABC त्रिभुज, फिर ABD लेंगे, नहीं लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री लिया गया है ना, तो AB बटे BC करेंगे ना, ठीक है। तो 1/√3 AB का मान पता नहीं है, ये BC जो है वो BD प्लस 6x। दिक्कत हो रहा है क्या? और हमको यही BD दूरी निकालेंगे पहले, हम BD पहले दूरी निकालेंगे तब हमारा समय तो दे ले, चाल तो देर है, हम समय निकाल लेंगे, ठीक है। इसको √3AB इज इक्वल टू BD प्लस 6x करो। समीकरण 1 हम मानते हैं यहीं पर, है? यहाँ तक दिक्कत है क्या? ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर
समकोण त्रिभुज ए बी डी में यहाँ पर लेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बटे बी डी, नहीं तो √3 इज इक्वल टू ए बी बटे बी डी है, सही है ना। तो ए बी इज इक्वल टू √3 बी डी। किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रॉब्लम है। तो ए बी नहीं लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है कि √3 ए बी इज इक्वल टू बी डी प्लस 6x, यही ना है। तो ए बी के जगह पर हम क्या दे सकते हैं? ए बी के जगह पर √3 बी डी दे सकते हैं ना। तो यहाँ √3 करो इंटू √3 बी डी करो, फिर बी डी इज इक्वल टू 6x करो, है या इज इक्वल टू नहीं करो, सही है। √3 इंटू √3 3 बी डी, और इसको इधर करेंगे तो फिर बी डी इज इक्वल टू 6x, यही हुआ ना। 2 बी डी इज इक्वल टू 6x। अब ये कटा देंगे तो बी डी इज इक्वल टू 3x मीटर हुआ। यहाँ से यहाँ तक जो चल करके आया वो 3x मीटर दूरी चल करके आया, लेकिन हमको पूछता है समय। हमको क्या पूछता है? समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना। दूरी कितना तय किया? 3x। चाल कितना है मेरा? x मीटर पर सेकेंड। तो ये कट गया तो 3 सेकेंड आंसर आ गया। कंप्लीट है ना? 3 सेकेंड है आंसर, बन गया। लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा इस एक्सरसाइज का, और कहता है कि एक मीनार है, ठीक है, और मीनार के ठीक सामने 2 बिंदु है। एक बिंदु C है और एक बिंदु D है। अब दोनों बिंदुओं के बीच उन्नयन कोण पूरक बनाता है। ये पूरक कोण किसे कहते हैं? का योग 90 डिग्री, ठीक है। पूरक कोण, यदि ये कोण थीटा है तो ये कोण कितना होगा? पूरक कोण के हिसाब से दोनों कोण मिला करके 90 डिग्री होना चाहिए। पूरक उसी कहते हैं। जब इसको 45 कहेंगे तब इसको तुम 45 कहोगे। दोनों पूरक है, दोनों कोण मिला करके पूरक कोण बनाता है। तब ये कोण अगर थीटा मान लिए हैं, ठीक है, ये कोण अगर थीटा मान लिया और दूसरा बीटा मान लिया, तो दोनों का मान कितना होना चाहिए? जब इसको हम थीटा मान ही चुके हैं तो इसका मान कितना होगा? 90 माइनस थीटा नहीं होगा? तो यहाँ 90 माइनस थीटा नहीं करेंगे। ऐसे स्थिति में कहता है सिद्ध करने की मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। नहीं लिखेंगे माना मीनार ए बी इज इक्वल टू 8 मीटर। यहाँ समझ पाए कि नहीं? दोनों कोणों के इस बिंदु पर और इस बिंदु पर के शिखर का उन्नयन कोण पूरक बनाता है। माने यहाँ का कोण और यहाँ का कोण मिलाकर के 90 डिग्री बनाता है। यदि एक कोण को हम इसको थीटा मान लिए तो ये 90 माइनस थीटा, यदि इसी को थीटा मानते थे ये 90 माइनस थीटा होता। ऐसी स्थिति में सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, ठीक है। तो सुनो ना, समकोण त्रिभुज ए बी डी में है तो tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बटे बी डी। एक चीज और याद रखो कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 4 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 9 मीटर है। ये हम कहने भुला गए तुमको।
इस मीनार से इस बिंदु की दूरी 4 मीटर, मीनार से इस बिंदु की दूरी 9 मीटर या बीटी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू एच बटे 4 होगा। तो अब चले आओ समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन गलती हम कर दे रहे हैं, यहाँ पर होगा 9, वही हम देख रहे थे। तो यहाँ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी बटे बी सी है। 10 90 माइनस थीटा को हम कॉट थीटा लिखेंगे तो कोई अपराध है क्या? एच बटे 4 समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को गुना करो, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर समीकरण 1 में टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू एच बटे 9 इंटू एच बटे 4, टेन थीटा इंटू 1/10 थीटा, क्योंकि कॉट का उल्टा 10 होता है, एच स्क्वायर बटे 36, ये कट जाएगा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा तब एच इज इक्वल टू अंडर रूट 36, एच इज इक्वल टू 6 मीटर। और यही हमको प्रूफ करना था। क्या ये इजी नहीं लगा तुमको? तो है इजी।